नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी टेक्नीशियन का जो अभी पेपर हो रहा है उसमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में कैसे करने वाले हैं, मैं आज इस 4 से 5 क्वेश्चन लिया हूं जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए में खरीदा और उसे ना तो क्या किया, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। क्या कर रहा है, ना तो उसको लाभ हो रहा है और ना ही उसको क्या हो रही है, हानि हो रहा है। तो देखिए अगर उस बोल रहा है कि यदि एक साइकिल को 25% के लाभ पर बेचता है तो दूसरी साइकिल को कितने % हानि पर बेचेगा, इसको कैसे करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे भाई कैसे करने वाले हैं। देखिए इसका 2 मेथड है, मैं दोनों आपको बताऊंगा ताकि आप पेपर में अच्छे से करके आए। ठीक है, देखिए पहली मेथड है कि भाई 5,000 रुपए में बेचा। देखिए पहली लेंदी मेथड है। देखिए सीपी हमारा क्या होगा भाई, 5,000 रुपए में कितने में कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि 5,000 रुपए में क्या कर रहा है, 5,000 रुपए में एक को बेचा, प्रत्येक को, तो 5 कितने हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो मतलब एक्चुअल में वो 10,000 रुपए में उसका सीपी होगा, कितना होगा, 10,000 रुपए। कैसे आया, देखिए क्योंकि वो बोल रहा है 5,000 में दोनों को बेचा, तो बेचेगा 5,000 रुपए में, तो कितना हो जाएगा, 10,000। और 10,000 रुपए में उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, तो मतलब इधर सीपी हमारा 10 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एसपी, अगर देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 25% हो रहा है। कितना हो रहा है, 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 होता है। ठीक है, तो अगर 5,000 रुपए में बेच रहा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले का मैं सीपी निकालूंगा। सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 5,000 रुपए में बेचा है, कितने में, 5,000 रुपए में, और उसको क्या हो रहा है, अगर इसका निकालना तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका 25% मतलब कितना है, 25% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा हमारा 125% के बराबर होगा। तो 125 नीचे जाएगा और हमको 100% का मान चाहिए, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 25 से 4 बार जाएगा, ये 25 से हमारा 5 बार, 5 से 1,000 आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,000। तो सीपी हमारा कितना हो गया, देखिए एक सीपी हमारा कितना निकल गया, 4,000 निकल गया। टोटल सीपी हमारा दिया गया है 10,000 है, एक का हमारा इतना आ गया। तो सीपी सेकंड कितना होगा, तो सीपी जो सेकंड है हमारा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6,000 होने वाला है। ठीक है, तो जो एसपी है, क्योंकि एसपी दोनों का बराबर है, तो एसपी सेकंड भी हमारा कितना होगा, 5,000 होगा, क्योंकि सेम है, तो 5,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 6,000 की चीज है, 5,000 में बेच दिया, तो लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कितने का लॉस हुआ, 1,000 रुपए का लॉस होगा। नीचे सीपी जाएगा तो 6,000 हमारा नीचे जाएगा, और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 1/6, क्योंकि 0 कट जाएगा, 1/6 होता है। 16 सही 2/3% या 6% होता है। यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपकी पूरी प्रॉपर मेथड हो गई। इसको अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर आपको दूसरी मेथड करना है, कैसे, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको दूसरी मेथड करना है बहुत आसान तरीके से, तो 25% बराबर होता कितना है, पहले ऐसे समझिए। देखिए 25% बराबर आपका हो जाएगा, 25% अगर आपसे निकालते हैं तो होता है 1/4। क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो देखिए कोई चीज 4 थी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में, 5 रुपए में बेच रहा है। यहां समझिएगा, मात्र एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एक ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए भाई 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहा है, और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों पर, देखिए बेचने पर ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और सीपी दोनों का बराबर, मतलब एसपी हमारा 5,000 रुपए बराबर है। तो मतलब अगर एसपी है, एसपी ये है, तो यहाँ पर भी तो 5 रुपए, क्योंकि ये बराबर होगा तो 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखिए 4 से 5 हो रहा है, तो अंतर क्या है, 1 का अंतर है। ये भी इनका अंतर कितना होगा, यहाँ पर भी अंतर 1 का होगा, तो 5 से हमारा इधर 6 होगा। बहुत से लोगों को ना समझ में आया होगा, तो और अच्छे समझाते हैं। देखिए क्योंकि देखिए क्या है, सीपी दोनों का 10,000 है और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस भी दोनों का 10,000 है, तो 5 5 ये 10 हो जाएगा और 6 4 10 ये भी हो जाएगा, बराबर हुआ ना। अगर आपसे 5 से 6 नहीं करते बन रहा है तो इसमें 4 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, क्योंकि ये 5 5 10 हो रहा था, 4 में क्या जोड़े, 6 जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना, ये हमारा क्या हो रहा है, पहले 6 था, अब 6 से 5 हो गया, तो कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। तो 1 की कमी आई, किस पे कमी आई, 6 पर, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 1/6 ही कितना होता है, 1/6 ही आपका होता है 16 सही 6% होता है। तो ये आपकी सेकंड मेथड है, क्या है, सेकंड मेथड। लेकिन आप इसको क्या करिए, फर्स्ट मेथड इसको बना लीजिए, तो आपका पेपर इजी से निकल जाएगा। ये तो पूरा मेथड है, सभी ने बताया होगा, ये वाली आपको मेथड को अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ रहा है कि यदि x की आय y की आय से 60% अधिक है, यदि x की आय में 50% की वृद्धि होती है और y की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। मात्र इसको देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर x लिखना सीखिए, x और y दिया है, क्या है, x और y है। जो x है वो 60% क्या है, ज्यादा है किससे, y से। तो 60% बराबर कितना होता है, सभी से बनना चाहिए, 3/5 होता है। कितना होता है, 3/5। मतलब अगर y 5 होगा हमारा,
तो x कितना होगा, 5 से 3 ज़्यादा, मतलब ये हमारा 8 होगा। कितना होगा, ये 8 होगा। ठीक है, इसको हटाना है तो हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये हमारा कितना आ गया, ये इस रेशियो में आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, x की आय में 50% की वृद्धि कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि वृद्धि लास्ट में भी पूछा है तो मैं वृद्धि बस निकालूंगा। देखिए 50% वृद्धि कर रहा है, कितना वृद्धि कर रहा है, तो ये 50% वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो 8 का 50% कितना होता है, आधा होता है। तो 8 का आधा डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका 4 आएगा। कितना वृद्धि होगी, 4 होगी। इसी प्रकार y में भी वृद्धि कर रहा है, तो y में कितना 40% की वृद्धि कर रहा है, तो 40% इसका निकाल लीजिए। 50 का 40% कितना होगा, 40% के लिए 40/100 होगा, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। देखिए 200 अपान, अगर 200 अपान कितना करेंगे, 100 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना हो जाएगा, देखिए कितने की वृद्धि हो जाएगी, 4 2 6 हो जाएगी। कितने की वृद्धि, 6 की वृद्धि होगी। और पहले कितना था, तो 8 5 13 था। कितना था, 13 टोटल था, और वृद्धि कितने की हो गई, 6। तो वही बोल रहा है संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो 6 की वृद्धि हो गई। किस पे वृद्धि हुई, 13 पर हुई, तो 13 हमारा नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये 600 में 13 का भाग देना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये 46 पॉइंट कितना आएगा, 25% आपका राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 25%। ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना, 6/13 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 में 13 का भाग देंगे तो आपका 46.25 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से पेपर में करके आना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन एक बहुत धांसू क्वेश्चन ये भी है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 लोग डिनर पार्टी के लिए एक होटल में गए, उनमें से 20 ने अपने खाने पर 200 रुपए खर्च किए और बाकी ने सभी 30 लोगों के औसत खर्च की तुलना में 100 रुपए क्या कर रहा है, 100 रुपए अधिक खर्च किया। तो उसके द्वारा खर्च किया गया कुल धन क्या था। अब देखिए अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एवरेज वाला बताऊंगा। देखिए कैसे करना है। देखिए भाई 30 लोग डिनर, कितने लोग गए, 30 लोग। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए भाई टोटल कितने लोग गए, 30 लोग गए, एक होटल में गए। उनमें से 20 लोगों ने क्या किया, तो देखिए 20 लोगों ने क्या किया कि 20 लोगों ने 200 रुपए दिया। कितना, 200 रुपए दिए। एक्चुअल में 20 लोगों ने तो 200 दे दिया, लेकिन अगर टोटल 30 लोगों ने दिया होता तो हमारा एवरेज कितना हो जाता, 200 ही हमारा एवरेज हो जाता। पहले मैं एवरेज निकालूंगा। ठीक है, अब देखिए 200 तो हमारा आ गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 10 लोग बचे, ये जो 10 लोग बचे, ये बोल रहा है कि मतलब 200 रुपए तो खर्चा किए ही, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 200 तो खर्चा किए और प्रत्येक ने 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया है। कितना खर्चा किया है, एक्स्ट्रा 100 रुपए खर्चा किया। वही बोल रहा है कि 100 रुपए अधिक खर्चा किए। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर बढ़ कितना था, प्रत्येक व्यक्ति ने 100 रुपए ज्यादा खर्चा किया। तो एक्चुअल में टोटल कितना खर्चा कर दिया, 100 × 10 करूंगा तो टोटल कितना खर्चा कर दिया उन लोगों ने, 1000 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिया। किया कि नहीं किया, तो एक ही कौन से लोगों ने किया, 10 लोगों ने किया। तो भाई 20 लोगों में बटेगा ना, क्योंकि ये इतना पैसा ज्यादा लगा तो 20 लोग ये भी तो देंगे। तो 20 से मैं इसको भाग दे दूंगा, तो 20 से मैं दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 से दे दूंगा तो मैं हमारा ये 50 आ जाएगा। कितना आ गया, 50 आ गया। तो देखिए अगर 200 इसमें कॉमन था, भाई इसने भी 200 खर्चा किया, 200 इसने भी, 50 और खर्चा कर दिया, इनका एवरेज आ गया 250 आ गया। समझ में आ रहा है कितना आ गया भाई, 200 दोनों में था, 50 एक्स्ट्रा और बढ़ गया था, कितना हो गया, 250 हो गया। तो 250 से पूछ रहा है क्वेश्चन में उनके द्वारा खर्च किए गए कुल धन क्या था। तो भाई 250 रुपए प्रत्येक एवरेज उसने खर्चा किया। तो टोटल कितने लोग थे, 30 लोग। तो 30 लोगों ने, प्रत्येक ने 250 रुपए खर्चा किया। कितना, 250 खर्चा किया। तो 25 दिया कितना होता है, 75 हो जाएगा, और 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 7500 रुपए उन लोगों ने खर्चा किया। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे। 20 का देखिए 20 लोगों ने क्या किया, 200 खर्चा किया। 10 लोग जो बचे तो उन्होंने 200 खर्चा किया, लेकिन एक्स्ट्रा भी 100 रुपए ज्यादा खर्चा किया। तो 100, अगर एक ने 100 रुपए ज्यादा खर्चा किया, 10 लोग और थे तो कितना हो जाएगा, 1000 खर्चा किए। 1000 को 20 से मैंने भाग दिया तो 50 आ गया। तो एवरेज हमारा 200 हो गया, 250 हो गया। तो टोटल 30 लोग थे, 250 के एवरेज से खर्चा किए तो 7500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 725 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 5.4 किलोमीटर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर में ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ट्रेन क्या है विपरीत दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड हमारी निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो ट्रेन की स्पीड होगी। किसकी होगी, ट्रेन की स्पीड होगी, और प्लस किसकी होगी, मैं आदमी की स्पीड होने वाली है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको समझाने के लिए, हालांकि इतना भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, 725 मीटर, क्योंकि देखिए ट्रेन खुद की लंबाई को ही क्रॉस करेगी, क्योंकि आदमी की लंबाई की कोई भी काउंट नहीं किया जाता। तो 725 है, 725 करूंगा अपॉन कितना समय लग रहा है। देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारा लग रहा है 15 सेकंड। इसको मैं 15 से डिवाइड करूंगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए मीटर पर सेकंड में, जबकि वो दिया है किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसको मेरे को किलोमीटर प्रति हावर्स में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 18/5 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो किससे कट होगा, 3 से। 3 से आपका 6 बार जाएगा, 3 से आपका 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो 5 से 5 25 हुआ, तो आपका कितना निकल जाएगा,
देखिए ये 5 से इसको जब कट करूँ 25, 25 से कितने, 25 से 3 बार ले जाएंगे 75 होगा, लेकिन 25 से आपका ये 2 जाएगा और 25 से 9 बार, तो ये 29 हो जाएगा। 29 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो टोटल जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 छक्का कितना हो जाएगा, देखिए 9 से 6 बार आपका 54 4 हो जाएगा, 5 कैरी होगा, 6 से 2 बार 12 और 12 5 कितना होगा 17, तो 174 किलोमीटर प्रति हावर्स इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड में इसमें ट्रेन वाला भी है और आदमी की स्पीड है, तो अगर मैं आदमी की स्पीड को हटा दूंगा तो ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी। तो भाई ट्रेन की जो स्पीड है मेरे को निकालना है, तो क्या कर दूंगा मैं 174 माइनस कर दूंगा किसको, कितना दिया है 5.4 दिया है, तो ये 5.4 को मैं माइनस करूंगा। देखिए पहले 6 घटा दीजिए, तो पहले देखिए 174 में 4 घटाऊंगा तो 170, 170 में 2 और घटाऊंगा तो 170 में 2 जाएगा तो 168 होगा, लेकिन 168 एक ही आंसर है, तुम्हारा 168 पॉइंट कितना होगा 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 168.6, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिया गया है कि 1500 के 50%, 60%, 25% और 80% कितना होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा है, अभी हाल ही में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आप जरूर करके आए। इस क्वेश्चन को अगर छोड़ के आ रहे हैं मतलब आप कंपटीशन से बाहर है, कुछ भी नहीं करना। देखिए कैसे करना, एक लाइन वाला मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। भाई 15,000 है, कितना है 15,000 रुपए, उस पर 50% पहले दिया, तो 50% बराबर होता कितना, एक लाइन में करना है, 50% बराबर होता है 1/2, डायरेक्ट करिए। 60% कितना होता है, 60% दिया, 60% होता है 3/5, कितना होता है 3/5 होता है, 3/5 करूंगा मल्टीप्लाई। 25% कितना होता है तो 1/4 होता है, 1/4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। फिर आपका 80% होता है 4/5 होता है, कितना होता है 4/5। अब देखिए ये स्टेप है जिनसे बच्चों से बनता है, अगर नहीं बनता तो आप कैसे करिए, 50% तो 50/100 करिए, फिर मल्टीप्लाई 60% 60/100 करिए, फिर 25% 25/100 करिए, फिर 80% तो 80/100 करिए, कट करेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, अब देखिए जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, यहाँ से देखिए ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 से 5 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, कितना होगा 50। देखिए 15 से 3 बार जाएगा तो 15 से 3 बार तो आपका 45 होगा, कितना हो जाएगा आपका 45, करना है तो करिए नहीं रहने दीजिए, 45 हो जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे हमारा कितना आ गया एक 50 आ गया, कितना आया 50। देखिए एक 0 से 0 कैंसिल करूंगा, 50 से 3 बार जाएगा तो 15 आ जाएगा, कितना होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 भी दिया है तो 50 से कितनी बार जाएगा तो 5 से 9 बार, 5 से 9 बार कितना होता है 45, तो आपका 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना होगा 900। बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, पेपर में आएगा तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि कोई राशि वार्षिक रूप से संयोजित होती है और 2 वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो जाती है तो चक्रित ब्याज की दर ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है कोई राशि 2 वर्ष में 576 कितना हो रही है, ये 400 है, मतलब कोई राशि 400 थी और ये ऊपर कितना हो गया 576। मैं बताने के लिए आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन मैं पहले बता दूं, देखिए 400 है मतलब इसका प्रिंसिपल दिया था और ये आपका क्या दिया है भाई, कितनी राशि हो रही थी, आपका अमाउंट दिया है। और ये राशि हमारी किस प्रकार की है, देखिए यहाँ पर सीआई निकालना है, मतलब चक्र ब्याज दिया है और कितने साल का 2 साल का है। तो अगर इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इनका अगर स्क्वायर दिया है तो अंडर रूट लगा दीजिए, तो 576 अपान कितना होगा, 576 अपान क्या हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर कितना होगा, देखिए 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है, 24 करेंगे बाहर 24 होगा, अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए हमारा रेट क्या चल रहा है 20 से 24 हो रहा है, तो एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, अगर आप देखेंगे 4 बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है तो रेट परसेंटेज निकालना है, तो रेट परसेंटेज हमारा कितना होगा भाई, 4 बढ़ रहा है किस पर बढ़ रहा है 20 पर, तो 20 को मैं नीचे ले जाऊंगा और मल्टीप्लाई 100 करूंगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 4 पंचे 20, 1/5 आपका कितना होता है 20% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा तो 20% ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, रिपीट कर रहा है, तो मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में छोटे छोटे मेथड के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है, अगर ये क्लास आपको इसी प्रकार से क्लास देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।